everyone, welcome to the Non-Stop Learning where we learn English from Hindi. Guys, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग थिंग का जो कि हमारे किचन से रिलेटेड है। आजकल सिर्फ हाउस वाइफ ही नहीं बल्कि हम सभी किचन में जा कर के कुछ ना कुछ अपने लिए शौक से पकाते हैं, खाते हैं, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी तो आप लोग खिलाते होंगे। तो हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते हैं कि हाउस वाइफ के लिए ये वीडियो ज़रूरी है, आप सभी के लिए ये वीडियो यूज़फुल है क्योंकि हम सभी कभी ना कभी किचन में जाते हैं, किचन में कुछ ना कुछ करते हैं। तो किचन्स वोकैबुलरी आएगा तभी तो हम इंग्लिश में बोलेंगे। तो चलिए आज सीखते हैं किचन के वोकैबुलरी और उससे रिलेटेड सेंटेंसेस। तो आप तैयार हैं? बट स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और वीडियो को उन तक पहुँचा दें जिन्हें इनकी ज़रूरत है। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट किचन वाली वीडियो, ठीक है। देखिए, काटना, किचन में हम कई चीज़ों को काटते हैं। तो हिंदी में तो कोई भी चीज़ काटें या फिर कैंची से या फिर चाकू से या फिर किसी भी और इंस्ट्रूमेंट से काटें तो फिर उसे हम बोलते हैं काटना हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में इसके अलग अलग वर्ड्स होते हैं। लेट्स लर्न। देखिए, काटना मीन्स कट, कट मीन्स काटना, चॉप मीन्स काटना, स्लाइस मीन्स भी काटना। लेकिन अलग अलग डिफरेंसेस क्या है देखते हैं। कट मीन्स होता है जैसे कि आलू को काटते हैं, हम सब्जी बनाने के लिए काटते हैं तो हम बोल सकते हैं आलू को काट लो। यूज करेंगे कट द पोटैटोज, कट द पोटैटोज, ठीक है, पोटैटो नहीं पोटैटो, इस प्रोनाउंसिएशन। अब देखिए, इसको पढ़ेंगे चॉप। चॉप का मतलब होता है किसी चीज के छोटे छोटे टुकड़े करना। फॉर एग्जाम्पल, टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो, ये सेंटेंस है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? चॉप द टमेटोज, चॉप द टमेटोज, ठीक है। नाउ अब स्लाइस, स्लाइस कैसे करते हैं? अक्सर हम सैलड बनाने के लिए हम किसी भी फ्रूट्स या वेजिटेबल को कट करते हैं, यानी कि स्लाइस में काटते हैं। तो बोलेंगे जैसे कि खीरे को काट दो फॉर सैलड, तो हम क्या बोलेंगे? स्लाइस द क्यूकम्बर, स्लाइस द क्यूकम्बर मीन्स खीरे को काट दो, किस लिए? फॉर सैलड के लिए। गॉट इट? तो चलिए, समझ में आया कि काटना यानी कि कट, चॉप यानी कि कट बट छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, ठीक है। स्लाइस मीन्स भी कट यानी कि काटना, लेकिन उसे फाक में काटना, स्लाइस में काटना, जैसे सलाद में काटते हैं। क्लियर? तो सलाद काटने के लिए बोलेंगे तो आप चॉप नहीं कीजिएगा, और अगर सलाद काटने के लिए बोले तो आप सब्जी की तरह उसे कट नहीं कीजिएगा, स्लाइस कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। रिमेंबर इट। देखिए अगला, छानना। इसकी भी इंग्लिश दो तरह की होती है। किचन में हम दो चीज़ छानते हैं, एक तो लिक्विड वाले थिंग्स और दूसरा पाउडर वाले। तो जब हम लिक्विड वाले थिंग्स को छानेंगे तब उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्ट्रैंड, लेकिन जब कोई पाउडर वाली चीज़ को हम छानेंगे तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम सिफ्ट। तो आइए सेंटेंस देखते हैं। स्ट्रैंड का मतलब छानना, सिफ्ट का मतलब छानना। लेकिन अगर ये बोलना हो चाय छान लो, ये चाय छान दो, तो हम बोलेंगे स्ट्रेन द टी। अगर बोलेगा आटा छान दो तब हम बोलेंगे सिफ्ट द फ्लावर। अब आप प्रोनाउंसिएशन पे कंफ्यूज मत होइए क्योंकि हम फ्लोर नहीं बोलते हैं, फ्लावर ही बोलते हैं दोनों को। दोनों कौन? एक सूंघने वाले फूल को और इसे जो आटा बोलते हैं हम उसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लावर। आगे बढ़ते हैं। नीड का मतलब होता है गूँथना, जैसे कि आटा गूँथना मेरे बस की बात नहीं है। ये एक हम सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं नीडिंग डो इज़न्ट माई कप ऑफ टी, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? नीडिंग डो इज़न्ट माई कप ऑफ टी। ओके। दूसरा है रोल आउट। रोल आउट, रोल आउट का मतलब होता है रोटी बेलना, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस है रोटी बेल दो, रोल आउट द चपाती। या फिर हम बोल सकते हैं मैं रोटी बेल रही हूँ, तब हम क्या बोलेंगे? आई एम रोलिंग आउट द चपाती, आई एम रोलिंग आउट द चपाती, ठीक है। अब तीसरा है बेक। बेक का मतलब होता है सेकना, बेक का मतलब होता है सेकना। जैसे कि मैं रोटियां सेक रही हूँ, रोटी बनाते हैं तो उसको हम सेकते हैं ना। जैसे कि बोलेंगे मैं रोटियां सेक रही हूँ तो बोलेंगे आई एम बेकिंग द चपातीज़, आई एम बेकिंग द चपातीज़। क्लियर?
अब देखिए अगला है पकाना। बेक का मतलब पकाना भी होता है। अगर हम ओवन में कोई चीज़ पकाते हैं तो हम बोलते हैं उसको पकाना। जैसे कि मैं केक बना रही हूँ तो हम बोलेंगे आई एम बेकिंग अ केक। आई एम बेकिंग अ केक। अगला है फ्लिप। फ्लिप का होता है मतलब पलटना। अब देखिए जब हम रोटी बनाते हैं तो उसे पलटते हैं ना रोटी को, तो हम बोलेंगे आई एम बेकिंग आई एम फ्लिपिंग द चपाती। ठीक है, रोटी के पलटने को बोलेंगे आई एम फ्लिपिंग द चपातीज। क्लियर। देखिए रोस्ट का मतलब होता है भूनना। रोस्ट का क्या मतलब होता है? भूनना। जैसे कि हम ये बोलें आलू भून लो तो हम बोल सकते हैं रोस्ट द पटेटोज़। रोस्ट द पटेटोज़। अगला है फ्राई। फ्राई का मतलब होता है तलना। जैसे कि हम बोल सकते हैं पकौड़े तल दो तो हम बोलेंगे फ्राई सम फ्रिटर्स। फ्राई सम फ्रिटर्स। फ्रिटर्स का मतलब होता है पकौड़ा। ठीक है। अब अगला है उड़ेलना यानी कि पोर। पोर का मतलब होता है डालना या उड़ेलना। ठीक है, तो वो ग्लास में थोड़ा पानी डाल दो, हम बोल सकते हैं पोर सम वाटर इन द ग्लास। ठीक है। अगला है घोलना, डिज़ोल्व। ठीक है, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है डिज़ोल्व। पानी में थोड़ी चीनी और नमक डाल दो, बोल सकते हैं डिज़ोल्व सम शुगर एंड सॉल्ट इन द वाटर। ठीक है। अगला है हमारा वर्ड ग्राइंड। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। ठीक है, मीन्स मसाले को पीसना, गेहूं को पीसना, कई बार हम चावल को पीसते हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स किचन में यूज होने वाले हैं। जैसे कि देखिए सेंटेंस है मसाले पीस दो तो हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे ग्राइंड द स्पाइसेस। ठीक है, ग्राइंड द स्पाइसेस या फिर ग्राइंड द व्हीट। अगर कभी कभी आपने देखा होगा फेस्टिवल्स में, खास करके छठ के मौके पर हम जो है उसे पीसते हैं, ग्राइंड करते हैं गेहूं को, तो उसे भी हम ग्राइंड द व्हीट बोलेंगे। ठीक है, चाहे आप मिक्सचर में पीसो या फिर किसी और चीज़ में पीसो उसे, तो हम ग्राइंड ही बोलेंगे पीसना को। अब है ग्रेट। ग्रेट मतलब कद्दूकश करना, वो महान वाले ग्रेट नहीं है। स्पेलिंग पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ग्रेट मीन्स कद्दूकश करना। गाजर को कद्दूकस कर दो, ग्रेट द कैरेट्स। ग्रेट द कैरेट्स। ठीक है। अभी देखिए मिक्स। मिक्स का मतलब होता है मिलाना, किसी भी चीज़ को मिलाना। ठीक है, चीज़ बना रहे हैं तो यहाँ पे सारी सामग्री को एक बोल में मिला दो। कटोरे को हम बोल बोलते हैं। ठीक है, मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर इन द बोल्स। ठीक है। अब देखिए मैश। मैश का मतलब होता है मसलना। आलू को मसल दो। कई बार हम चोखा बनाने के लिए, भरता बनाने के लिए, आप जो भी बोलते हो, आलू को मैश करते हैं, या फिर सब्जी में भी डालने के लिए कई बार हम आलू को मैश करते हैं, तो उसे मसलना बोलते हैं। आलू को मसल दो, मैश द पोटैटोज। मैश द पोटैटोज। ठीक है। नाउ स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। उसने ब्रेड पर मक्खन फैलाया। सी स्प्रेड बटर ऑन द ब्रेड्स। ठीक है, ब्रेड पर लगाते हैं ना मक्खन। अब ड्रेन। ड्रेन मीन्स निकालना, किसी भी चीज़ से पानी को निकालना, ड्रेन करना। ठीक है, जैसे कि पास्ता को छान कर धो लो या फिर चाउमीन को छान कर धो लो, आप बोल सकते हो, तो बोल सकते हैं ड्रेन एंड रिंस द पास्ता। मीन्स एक बार छानते हैं फिर से उसको धोते हैं। क्लियर। तो ये सभी हमारे किचन के जो ट्रांसलेशन है, ये आपके लिए बेनिफिट हो रहा है कि नहीं? ऑब्वियसली बेनिफिशियल तो होगा ही। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। देखिए अगला है हमारा गार्निश। गार्निश मतलब होता है सजाना। जब हम खाना बना लेते हैं उसके बाद हम किसी को सर्व करते हैं तो ऊपर से हम कोरिएंडर लीव्स, करी पत्ता, कई बार और भी बहुत सारे जो सामान होते हैं उनसे हम उसे सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, गार्निश करते हैं। तो गार्निश भी सजाना होता है। ट्रांसलेशन देखते हैं। परोसने से पहले पकवान को धनिया पत्ती से गार्निश करें। ठीक है, तो हम इसे कैसे बोलेंगे? गार्निश द डिश विद कोरिएंडर लीव्स बिफोर सर्विंग। मतलब परोसने से पहले क्या करें? कोरिएंडर लीव यानी कि धनिया पत्ती से उसे डेकोरेट करें, गार्निश करें। धनिया पत्ती को इंग्लिश में हम कोरिएंडर लीव्स बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे STIR, स्टीर नहीं, हम स्टर बोलते हैं इसे। ठीक है, स्टर का मतलब होता है हिलाना। कई बार जब हम चाय बनाते हैं तो जो चाय हम जिस बर्तन बनाते हैं उसे पकड़ के इस तरह से हिलाते हैं, स्टर करते हैं, तो उस सेंस में हम उसे हिलाना बोलते हैं, स्टर करने के। तो हम उसने चाय को हिलाया तो हम क्या बोलेंगे? सी स्टर्ड द टी। ठीक है। देखिए अब यहाँ पे बॉयल। बॉयल का मतलब होता है उबालना। उबाल, जैसे कि पहले आलू उबाल लो, क्या बोलेंगे? फर्स्ट बॉयल द पोटैटोज। ठीक है। हीट। हीट का मतलब होता है गर्म करना। प्री हीट का मतलब होता है पहले से गर्म करना।
अगर हम ओवन में कोई चीज़ बना रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे प्री हीट द ओवन, मीन्स पहले से थोड़ा सा गर्म करो, या फिर प्री हीट द जो भी बर्तन को हम जिसमें बना रहे हैं डिशेज, ठीक है। तो हम प्री हीट मतलब पहले से गर्म करना बोलेंगे। तो हीट का मतलब होता है गर्म करना, तेल गर्म करें और प्याज डालें। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हीट द ऑयल एंड ऐड द अनियंस, ठीक है। हीट द ऑयल एंड ऐड द अनियंस, ठीक है। अब देखिए रीहीट, रीहीट मतलब फिर से गर्म करना। री जहाँ पे लगा हुआ उसका मतलब हो जाता है फिर से गर्म करना। तो खाने को फिर से गर्म करें, रीहीट द फूड, ठीक है। अब फ्रीज, फ्रीज का मतलब होता है फ्रीज करना, यानी कि कोई चीज़ को जमाना, आइसक्रीम को, केक को, कोई भी चीज़ को जमाना, ठीक है। तो क्या आप आइसक्रीम जमा सकते हैं? कैन यू फ्रीज द आइसक्रीम? कैन यू फ्रीज द आइसक्रीम? क्या आप आइसक्रीम को जमा सकते हैं? ठीक है। अब स्टफ, स्टफ का मतलब होता है भरना, बोलते हैं ना स्टफिंग करना। तो क्या आप लोइयों को भरेंगे? विल यू स्टफ द बॉल्स? मीन्स कई बार हम जब आलू के पराठे बनाते हैं या फिर मोमोज ही बनाते हैं तो हम क्या करते हैं उसमें स्टफिंग भरते हैं, तो इसे हम बोलेंगे स्टफ। ट्रांसलेशन है क्या आप लोइयों को भरेंगे? तो हम बोलेंगे विल यू स्टफ द बॉल्स? गाइज अगर इस तरह की वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखें आई लव दिस वीडियो। फिर मैं दूसरे वीडियो के बारे में सोचूंगी और आपके लिए ढेर सारे वीडियो लाऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए, ठीक है। बढ़ते हैं। ब्लैंच, ब्लंच का मतलब होता है थोड़ी देर तक उबाल कर छानना। मतलब किसी भी चीज़ को हम थोड़ी देर उबाल लेते हैं फिर उसे छिलका छीलते हैं ताकि छिलका को उतारने में आसानी हो जाए। चलिए देखिए, आलू को छीलने से पहले उसे ब्लंच कर दें, मीन्स ब्लंच द पोटैटोज बिफोर पीलिंग देम, मीन्स उसे छीलने से पहले थोड़ी देर के लिए क्या करें, ब्लंच कर दें। नाउ शेयर, शेयर मीन्स होता है झुलसाना, बैगन को झुलसा दो। सीयर द ब्रिंजल्स, कई बार हम बैगन को पकाते हैं ना, ऊपरी जो स्किन होता है उसको झुलसा देते हैं, अंदर में पक जाता है, ठीक है ना। नाउ फोल्ड मीन्स मोड़ना, रोटी को आधा मोड़े। कई बार हम कोई डिशेज बनाते हैं तो रोटी को फोल्ड करते हैं, तो देखते हैं फोल्ड द ब्रेड इन हाफ, आधा मोड़ने को हम इन हाफ बोलते हैं, ठीक है। अब है टू मैरिनेट मीन्स मसाले लगाना। अब देखिए कई बार हम नॉनवेज जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, मसाले मिला करके नॉनवेज में कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, तो वही है मसाले लगाना को हम बोलेंगे टू मैरिनेट, ओके। चिकन को कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर दो। मैरिनेट द चिकन फॉर एटलीस्ट फॉर 1 आवर्स, ठीक है, एटलीस्ट 1 आवर्स, ठीक है। सीजन, सीजन का मतलब होता है ऊपर से मसाले या नमक छिड़कना स्वाद के लिए, ठीक है ना। तो नमक और काली मिर्च से सीजन करें, तो हम बोलेंगे सीजन विथ सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।